अस्सलाम। जी मतलब कैसे आप ठीक हैं? सब जी खैरियत? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत, सब ठीक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह उस्ताद मिठुल अली साहब के साथ आपकी तीसरी परवाज़ है। जी तीसरी परवाज़ परिंदे माशाल्लाह महफिल परवाज़ है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके जो वन टू वन मुकाबले तय हुए थे जी जी। उस्ताद मिठू साहब के साथ, ये जो पैकेज में छतें दी गई उनमें छत आपकी गई हैं, उससे पहले आपके मुकाबले तय थे? नहीं देखिए, सबसे पहला तो जो मुकाबला उनका मलक मुंसर के साथ तय हुआ था, जी जी। तो उसी टाइम हमने भी कॉल कर दी थी अपनी पार्टी को हाँ कि जी। हमारी बाजी भी तय कर दें। जी सही। फिर वो थोड़ा डिले होता गया, फिर उन्होंने कहा कि हम ना अपनी एक छतों का एक पैकेज बना रहे हैं जी जी। ताकि ना हम 10-12 छतें इकट्ठी उनको दे दें। जी बिल्कुल तो सही। फिर उन्होंने सारी वो पहले 12 छतें उनको दे दी थी, फिर उसके बाद मजीद छतें भी दी हैं। वो इस तरह वो है, ये वन टू वन मुकाबला। जिक्र पहले ही हो गया। जिक्र उसी टाइम हो गया था जब वो आए थे यहाँ पे। जी जी सही। जी। तो सर मतलब एक अरसे दराज से माशाल्लाह आप जेट का शौक कर रहे हैं। हर साल जेट के वन मुकाबलों में भी, टूर्नामेंट्स में भी, जैसे कि इस साल माशाल्लाह आपकी छत नुमाया पोजीशन, चौथी पोजीशन में इस टाइम चल रही है माशाल्लाह। तो इस साल जब आपने देखा कि उस्ताद मिठुल अली और हसन अली साहब लाहौर तशरीफ लाए हैं, जी जी। उनके साथ आपके वन टू वन मुकाबले तय हैं, तो क्या तैयारी में कुछ फ़र्क लाए आप, या उसी तरह चली जिस तरह पहले चलती नहीं, थी? तैयारी थोड़ा सा ये चेंज किया कि मैंने बैसाख और चेतर मिस किया, जी जी। तो सारा फोकस जेट पे किया। जी। तो कुछ जो है ना, वो नुकसान मेरा ये हुआ कि मेरे कुछ 100 से ज़्यादा परिंदों के पर ख़राब हो गए अच्छा, पढ़ाई के बाद जो पिटाई के बाद। ठीक ठीक। वो ऊपर मैंने सारे फेंके हुए, वो कामरान भाई को भी मैंने बताया अभी। जी जी। तो बस ये है कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी तैयारी का सिलसिला एक चल रहा था और अब भी अच्छा ही है। ना शुक्र नहीं करनी चाहिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो 2-3 हादसे लाहौर में हुए मौसमों के, उसमें 10 से 12 कबूतर जो बहुत अच्छा परफॉर्मर थे, जी जी। वो मिस हुए। तो बड़ा जो अब भी टीम सेलेक्टिंग की हुई है, जो चल रही है, वो भी बेहतरीन है। तो शुक्र अल्लाह का, ठीक है ना। देखें, कबूतरबाज ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि ना, कबूतरबाज के पास ना हर टाइम बहाने मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो बहानों का सहारा नहीं लेना चाहिए। मैंने साफ बात की है। अभी जो मैंने आज टीम उड़ाई है, उसमें 2 मादियाँ मेरी पिछले साल की हैं माशाल्लाह। और 5 जो हैं वो मैंने 5-5 कली के बच्चे खींचे हुए हैं। वो रूटीन पे आ क्या गए हैं, वो बात। बच्चे हैं, और जो भी हो, जब एक परिंदा गर्मी बर्दाश्त करके रूटीन पे आ जाता है ना, जी जी। तो वो फिर चलता रहता है। फिर वो कोई मौसम की मार ना पड़े। तो बहरहाल चल रहा है, शुक्र अल्लाह का, ठीक है जी जी सही माशाल्लाह। जी। तो सर मतलब आपने जो इस बार जो सिलेक्शन में लाए परिंदे, जी सिलेक्शन में लाए परिंदे, पीछे फिरतों में जब मौसम गर्म हुआ है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। जी जी। बारिश के बाद ठंडा हुआ है तो बहुत ज़्यादा नमी आ जी गई है। जी। जी तो गर्मी में भी नुकसान हुआ है और सर्दी में भी, सर्द मौसम में भी नुकसान हुआ है। जी। जो ये टीम सेलेक्ट की है, ये किस बेस पे सेलेक्ट की है आपने, किस तरह सिलेक्शन की इन सात बड़ा परिंदों की? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वो टीम मैंने इस बेस पे सिलेक्ट किया कि जब मौसम नरम हुए हैं, तब भी ये टीम शाम 5-6-7 बजे तक बैठती रहती है और बड़े बड़े अच्छे यहाँ पे मिलने वाले दोस्त भी आके देखते रहे। जी जी। उसमें भी ये बैठती रही है, मिसिंग की तरफ नहीं गई। ठीक है। और अगर मौसम टेम्परेचर हाई हो गया, तावी चली है, उसमें भी ये 1-1.5 बजे ऊपर से निकली और ये बैठती रही। दो सही, चीज़ें। बिल्कुल ठीक। दूसरा, मैंने इनमें ये देखा कि ये टीम बैठ के कब किसी दिन भी नरम है या गर्म है, ये ख़राब नहीं हुए, उन्होंने आगे तंग नहीं किया। तंग नहीं किया। रिकवरी भी अच्छी। बिल्कुल ठीक। तो इनकी जो रिकवरी है, इनकी जो इतनी फास्ट रिकवरी है दोनों मौसमों में, जी। वो आप क्या समझते हैं? इनके बॉडी स्ट्रक्चर में, इनकी ब्लड लाइन में, या आपकी संभाल में? कुछ परिंदे आपकी प्रैक्टिस से इस तरह के बन जाते हैं। कुछ जिस तरह आप कह लें कि ना, वो बड़ों की मिसालें हैं कि लाडला बेटा भी बिगड़ जाता है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इस तरह लाडला कबूतर भी हम बिगाड़ देते हैं। जी जी। और जो अब ये टीम जो सामने मेरे आ गई है, इसकी बनने की वजह ये थी कि ये बच्चे खींचे हुए थे, इन पे इतनी तवज्जो नहीं थी, इनको मार बहुत पड़ रही थी। बिल्कुल सही। ठीक है, वो इतनी मार पड़ी कि ये सोना बन गए, और जिन पे ज़रा तवज्जो ज़्यादा थी, वो ज़रा पी पड़ती गई, तो वो बीच में से ज़ाया भी हुए। जिनके साथ लाड किया, जिनको मोहब्बत से लेके चलते जी रहे, जी जी, जिन वो फोकस में थे ना, जी जी, कि यार ये 10 में से ना मेरे जेठ में ना। 7 बंदे निकल हाँ, आएंगे। तो वो उनका दिल में हुटक भी रहती थी। ये हर मौसम में, आज अगर 2 बजे बैठे हैं, दिल किया कल फिर उड़ा दिए, फिर 2 बजे बैठे हैं, 3 बजे बैठे हैं, दूसरे और ये मजबूत बनते गए। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो इनकी रिकवरी की असल वजह भी ये है कि इनको आपने बेरहम होके मारा है और निकाला है बाहर। डंडा पीर जी, डंडा जिस कबूतर को लगा होता है, वो कबूतर इतना सॉलिड बन जाता है, वो आके आपको तंग भी नहीं करता जी। और उसके साथ ज़्यादा पंगे भी नहीं करने पड़ते। बिल्कुल ठीक। तो डंडा पीर तो बिल्कुल ठीक है। तो डंडे पीर के हवाले से कुछ एहतियात भी दोस्तों को बताइए ना, सिर्फ यही तो नहीं है कि डंडा पकड़ ले और पीछे पीछे रोजाना ही उड़ाइए, रोजाना नहीं। देखें, जी जी, 2 चीज़ें होती हैं। अगर मौसम में लचक है, तो फिर आप कबूतर को दूसर तीसर चौसर भी मार लें। बिल्कुल ठीक। और अगर कबूतर आपका बन गया है और टेम्परेचर हाई है, तो आपका 12-1 भी अगर कबूतर कर रहा है, फिर आप उसको नागा दें, उसका फिर साथ एहतियात से उसको लेके चलें। जी जी सही ठीक है, नरम मौसम में आप जब कबूतर बनाने के प्रोसेस में होते हैं ना, जी। तो फिर आप उनको, वो लचक होती है मौसम में 32-34-35 इतना चल रहा होता है, नमी बेतहाशा होती है। बिल्कुल सही। आप उन्हें ना भी पलटाएं, दाना मैंने पानी दिए बगैर, और पानी तो देना ही नहीं चाहिए, कच्ची फड़कों में पानी देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने पलटाए बगैर उनको बेदर्दी से डंडा लगाता रहा। जी जी। तो जब बस वो फिर बनते गए हैं। जी सही माशाल्लाह। तो सर मतलब अगर बात करें शहर लाहौर के मौसम की, जी। जेठ 2025 और 24 में माशाल्लाह महफिल परवाज़ है, 24 में भी, 25 में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह 26 में हमारी जो आपकी छत है माशाल्लाह वो महफिल परवाज़ है। जी। 26 ज़्यादा टफ है या 25 ज़्यादा टफ था? फिरतों से लेके मोर तक।
नहीं 26 में 25 से ज़्यादा कुछ आई हैं ऊंच नीच मौसम में काफ़ी जल्जले आए हैं। जी ठीक है। 24 बहुत ख़तरनाक था, बहरहाल फिरतों से लेके बाजियाँ थोड़ी लचक आ गई थी। तो 25 जो है वो थोड़ा सा इससे थोड़ा हल्का कर लें, जी सही। तो उसमें ज़रा आंधियाँ उंधियाँ काफ़ी चलती रही 25 में, हाँ जी हाँ जी। हवा ये वो सुबह पल्ले के टाइम पे काफ़ी। तो ये जो 24 है या ये जो है 26, हमारे यहाँ का ना आप किसी एक दिन का भी नहीं कुछ कह सकते। रोज़, हाँ, रोज़ नया दिन, नया चेंज, तो कुछ नहीं कह सकते इसका। बिल्कुल सही। लाहौर के मौसम में ज़्यादा अभी आपने जिक्र किया कि डेली एक नया मौसम देखने को मिलता है, तो क्या कुछ चेंजिंग आपने खुद अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक नोट की है कि आज कल ऐसा था आज ऐसा है? यार अब देखें, कल ईद का दिन था। जी बिल्कुल। कल आप किसी बाजी वाली छत पे चले जाएं या आप प्रैक्टिस करवा रहे हो, जी जी। ठीक है, अगर आपने 10 कबूतर उड़ाए हैं और आपको नज़र आ रहा है कि मौसम गड़बड़ है, आपके पहले एक दो कबूतर जब बैठेंगे वो आपको 100% बता देंगे कि मौसम गड़बड़ है, गड़बड़ है, बिल्कुल ठीक है। सही। और पहले एक दो कबूतर आपके बैठने से मौसम का अच्छेपन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। जी जी सही। तो इसी तरह कल सुबह ही मुझे अंदाज़ा था, जब मैंने पल्ला मारा है, कबूतर गहराई में जाके 14 उड़ाए थे, 10 कबूतर मैदान में एकदम सामने आके रुक गए थे, जी सही। उनसे ऊपर जाए नहीं जा रहा था। 7 बजे तक वो यहाँ थे। 7 बजे तक वो कबूतर सामने रहने के बाद वो 10 के 10, 9:30 10 के दरमियान रोड़े की तरह गिरे आके, अच्छा अच्छा। ठीक है, बुरी हालत में। जी सही। तो उनकी ये कंडीशन देख के मुझे वो 4 की टेंशन हो गई थी, पर थोड़ा दिल में ये था कि वो 4 सुबह गहराई कर गए थे। जी जी। वो फिर 11:30 से लेके 1 बजे तक बैठे हैं और बिल्कुल फ्रेश बैठे हैं। यहाँ मैंने ना इतने सालों में मैंने देखा है लाहौर में, आपको दूरबीन में 12-1 के दरमियान कबूतर ऊपर फ्रेश नजर आएगा, इतना अच्छा कि आप खुश हो जाएंगे अच्छा कि अच्छा। क्या खूबसूरत फिर रहा है। जी जी। और वहां से नीचे आते आते पता नहीं वो 2-3 लेयर बीच में ऐसी आती हैं कि नीचे आते आते वो लगता है कबूतर कि ये मर जाएगा, इस तरह के मौसम बिल्कुल भी है। सही। बिल्कुल ठीक। सर जी अक्सर आप हमारे जिक्र करते हैं कि आज लाहौर में, कसूर में या हमारे एरिया में टाबी, जिसे पंजाबी में कहते हैं, जी, टाबी चल गई थी। जी। तो टाबी एक तो परिंदों की कंडीशन से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये आज टाबी की जद में आ गई। वो जो कबूतरबाज आई रखता है ना, उसको सुबह पल्ले पे अंदाजा हो जाता है। जी जी ठीक। आम तो तौर पहले पे क्या कोई ऐसी निशानी है जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि आज? आपको मैं बता तो रहा हूँ, जी जी। काफ़ी सालों से ना पहले तावी अमूमन 11 से 1 के दरमियान आती थी। जी जी सही। काफ़ी सालों से अब सुबह पल्ले के टाइम तावी आना शुरू हो गई है। ये बड़ी चेंज है लाहौर में, ठीक है, जो पिछले दिनों भी आई। हाँ जी जी बिल्कुल। वो स्टिल रही मुसलसल दोपहर तक और 2-3 बजे तक। जी जी। ये जो आजकल भी हल्का सा इस तक उसका हल्का सा असर आ रहा है अभी भी, पर वो होता है 15-20 मिनट के लिए। तो बस वो कह लें कि वो ऑक्सीजन में होता है, कुछ के कबूतर यूं ब्रेक लगाते हैं, वो तो प्रॉपर जो है ना। जी जी। तो वो आपको देखे, रोज़ आप कबूतर उड़ाते हैं और कबूतर आपके हार्डली 10-15 से 20 मिनट या आधा घंटा, जी ठीक है, आप देखते हैं उनको, वो बड़ा सुकून से गहराई कर जाते हैं, ठीक जी, है। जी, वही सही। कबूतर जब आप पल्ले में उड़ाते हैं और आपको सुबह वेदर भी गदला गदला नजर आ रहा है, हाँ जी। एक हवा का रुख है जो जिसे हम प्रॉपर कहते हैं कि तावी, ये तावी वाली हवा जी है, जी सही। ठीक है। वो ये कह ले उकाड़े से इस तरह घूमती हुई हवा जब इधर आती है ना, तो उस दिन कन्फर्म होता है कि आज तावी है। तो वो कबूतर जो है ना, वो उनका कुंदा ही चेंज हो जाता है, रुख चेंज होता है कबूतर उड़ने का। ऊपरों का स्टाइल ही बदल जाता है, और वो एक जगह जिस तरह ब्रेक लग गई है उनकी, तो वो ये निशानी है इस तरह। तो जी जी बिल्कुल सही। तो सादा मतलब जेठ माशाल्लाह इधर से दराज से आप उड़ रहे हैं, तो आपकी अपनी जो पसंद है शहर लाहौर में किस टाइप के परिंदे हैं जो उड़ाने के लिए आप पसंद करते हैं? यार परिंदा देखें, यहाँ जो नापसंद करते हैं वो पूछ लें। चलें वो बता दें। नापसंद मैंने लाहौर में सियालकोटियों को परफॉर्म करते नहीं देखा कभी, ठीक है। ठीक है। नापसंद में ये आगे, जी जी। और नहीं नापसंद नहीं, पसंदीदा परिंदे कौन से? नहीं हम ये नहीं, मान लो मोशी भाई की बात को मैं करूँगा, ठीक है, लगा चल जाएगा। कोई बात नहीं। मतलब वो नापसंद का मतलब ये नहीं है कि वो परिंदे बिल्कुल बुरे नहीं है या बुरे हैं। देखिए, शुरू से हमारे घरों में हमने सियालकोटी देखे हैं, हाँ देखे हमें शुरू से देखे, लेकिन प्रॉपर वो परफॉर्मेंस जो है ना, हाँ, वो जो उनको वो इस्तेमाल कर लिया जाता है हाँ, आगे। वो प्यारों में, बैसाख में, चेतर में, असू में शानदार उड़ते रहे हैं। मेरे पास भी सियालकोटी यहाँ पे काम किए हैं, पर वो मैंने कमर साथ टच दिया, हाँ, मतलब क्रॉस तो करना इस तरह, पर वो सब नहीं किए, सब नहीं किए। वो एक आधा कबूतर वो नस्लन, अब उस कबूतर में हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है उस कबूतर में भी जिन्होंने भेजा है उन्होंने भी बीच में ऐड किया, क्रॉस करके फिर आगे उसमें लाल आंख ऐड हो गई। ब्रीड कबूतर भी अक्सर हाँ है। जी। और उनके अलावा कुछ इस तरह कह सकते हैं ना कि उनका एक्सपीरियंस इस मामले में अच्छा नहीं रहा। नहीं वो वही मैं बात बता जी, रहा हूँ। बिल्कुल। और जो नौशी भाई के पास अक्सर औकात मैंने कबूतर देखे हैं, जी, जी। तो नौशी भाई ने क्रॉस में वो कबूतर जो है 2-4 कबूतर इस्तेमाल किए हाँ थे। जी। बिल्कुल, लेकिन ये अब ये देखे ना, अब उनका ना अब ये होता है, अब आज भी जो मादी डली हुई है ना, वो बटेरा कबूतर गोल्डन मादी की हाँ, बेटी है। इस तरह करके पिछले 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 साल वो सारी बादियां विन करवाई उसने, जी। वो चैंपियन मादी है मेरी, वो छत की, बिल्कुल, ठीक है। माशाल्लाह। अब उसके बाद उसके 4 बहन भाई मैंने छोड़े, जी। उनका कलर भी चेंज निकला, और वो उस गर्मी में 10-11 बजे आके मुझे तरले करवा देते हैं। और ये मादी उन्हीं की बहन है, ये मादी इस गर्मी में भी जो गर्मियां चल रही हैं, जो फिरतें चल रही जी, हैं, जी। वो बैठ रही है, और बैठ के ना उसने कभी तंग भी नहीं किया। तो ये इस तरह ये सिलसिला जो है ना, वो
चलें, ये तो सवाल होगा, तो मेरी बात का जवाब जैसे मैंने गुजारिश की थी, मुझे ये बता दें कि आपके पसंदीदा कबूतर कौन से हैं? मेरे पसंदीदा सारे ही हैं। बहरहाल ये है कि हमारे लाहौर में अगर जो बहुत ज़्यादा अगर टैडी कबूतर बहुत अच्छे हों, क्योंकि टैडी हमारे पाकिस्तान में टैडी इस तरह हो चुके हैं जिस तरह ब्रायलर आम है ना, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह टैडी भी आम है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, तो टैडी कबूतर अगर अच्छे हैं तो बहुत ज़बरदस्त हैं, और डव वाले कबूतर भी बड़े अच्छे हैं, कमगर कबूतर बड़े अच्छे, सारे ये लाहौरी कबूतर जितने भी हैं ये अच्छे कबूतर हैं, बशर्त के वो अपनी असल हालत में हो, उन्हें ज़्यादा गन ना पड़ा हो। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो परों के अच्छे हों, बाकी चीज़ों की अच्छी हों, Structure अच्छा हो। स्ट्रक्चर अच्छा हो उनका। ये मैं interrupt मैं ये कर रहा हूँ आपको कि इनके मतलब मोशी भाई के वाले साहब के और इनके जो परिंदे पुराने परिंदे जो चलते आ रहे हैं, जी जी, वो अपनी मिसाल, वो बहुत अपनी मिसाल आप परिंदे, और उस तरह के परिंदे आपको पूरे लाहौर में नजर भी नहीं आए। हाँ, वो बिल्कुल मैंने शौक किया, बिल्कुल अनोखे 30-40 साल से वही चले आ रहे हैं हमारे। हाँ, उनमें एक पहले ब्रीड होती थी, पता नहीं आप है कि नहीं, ब्लैक हॉर्स होते थे। ब्लैक हॉर्स कबूतर वो फिरोजपुरी कबूतरों में थे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, पसंदीदा देखें, अगर मेरी जाती पसंद पूछे ना जी। तो मेरी शुरू से जाती पसंद फिरोजपुरी है। फिरोजपुरी परिंदे रहे हैं, ठीक बिल्कुल है, सही। फिरोजपुरी असल हालत में तो मैंने परफॉर्म नहीं करते देखे अपने पास। जी जी, फिरोजपुरियों को जब हम क्रॉस देते हैं ना, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और क्रॉस किन शानदार। परिंदों में? कोई भी दूसरा क्रॉस यार, फिरोजपुरी के साथ हमने कहा गोल्डन लगा दिया या कमगर लगा दिया, टैडी टैडी के साथ लगा दिया, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक हमारी काने वाली ब्रीड है जो पिछले 20 साल से चली आ रही है अभी तक। माशाल्लाह। काना शहर नहीं, वो चिक वाला काना ना। जी जी, समय उड़ाने वाला। हाँ, वो दिमाग पे लग गया था उनके बड़े कबूतर के, तो वो मर गया था, तो मैंने नाम रखा था उसका काने वाला। अच्छा। तो वो ब्रीड चली आ रही है काने वाली, जो गोल्डन भी दिखाया सुबह आपको। हाँ, और रिंग वाला? हाँ, रिंग वाला कबूतर सर देखा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कबूतर ये था। अब मेरे पिछले 5-6 साल से मेरी जो 222 ब्रीड चल रही है, ये सबको फेल कर गई है। क्या बात है। ये हर साल, उन्होंने पिछले साल 6 थे, अच्छा। तो हाँ इस दफ़ा 8 है तैयारी में, 2 बाजी में डाले में, जी जी, और 6 पीछे बैकअप में। सही माशाल्लाह। और हर साल जो है ना, ये कोई होता है ना कोई ऐसा कबूतर के ना जो आपकी इज्जत और शर्म रखे, जी जी, वो ये 222 जो है ना, वो उनका ये किरदार है। इस वक्त मेरी छत पे पिछले 20 से लेके अब 26 आ गया, 6 साल में, और ये ब्रीड बनी भी 20 में थी। जी जी, सही। 19 में बनी थी, 19 में मैं जेट नहीं उड़ा था, सही। 19 में ये बन चुकी थी ब्रीड, बीमारी की वजह से कबूतर सारे मर गए थे। उसके बाद फिर जो 20 से ये स्टार्ट हुए थे, जिस साल मैं चैंपियन हुआ था ना, तो 222 थे 4 बीच में ना। जी जी, हाँ, तो तब से ये चली आ रही है, और अल्लाह का शुक्र है। मिलकर मेरा भाई सुबह हमाद मुझे कह रहा था कि यार जो 2-3 मेन जोड़े हैं जिनके मुसलसल बाजियों में उड़े हैं, इनके 4-4-5 जाके ब्रीडिंग के लिए कार्ड भी ले। अब वो 222 के माशाल्लाह 8 से 9 पेयर हैं, माशाल्लाह। और वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं। ये सबसे जो अच्छी बात है ना, मुझे उनमें ये भी लगी कि पहले एक जोड़ा परफॉर्म कर रहा था बड़ा, फिर उसके आगे बेटा बेटी लगाए, वो परफॉर्म कर रहे थे, फिर तीसरा लगाया वो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो 8 या 9 पेयर हैं। बल्कि जो मेरे खलीफा जी हैं, खलीफा शाहिद, जी जी, उन्होंने तंग आके ना 2 पेयर्स के नंबर चेंज कर दिए। मैंने कहा, मैं कहा यार, कहते नहीं उस्ताद जी सारे 222 थे। मैं कहते है 222 तो 222 नंबर देना है ना, बिल्कुल सही। आप अल्फाबेटिक चेंज कर दो। जी जी, उन्होंने वो 222 की जगह ना 6 नंबर दे दिया, यानी कि 3 दुके 6 हो गया ना, हाँ जी, हाँ जी, सही सही, बिल्कुल सही। तो उन्होंने 6 नंबर दे दिया। तो माशाल्लाह वो बेहतरीन है। जी जी, और बड़ा कल इतना ख़तरनाक मौसम था, यकीन करें कि वो कबूतर ऊपर था, और 12 बजे मेरे दिल में भी ना हुटक थी कि यार बड़ा ख़तरनाक मौसम है, राइट लेफ्ट आवाज़ें भी आ रही है कि कबूतर उल्टबाजियाँ खा गए आज। फिर बैठे बैठे ना इतनी लू चल रही थी, मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं और वो मेरे शागिर्द हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मेरे ना सिर्फ दिल में हल्की सी एक बात आई कि यार बड़ी बड़ी मुसीबतें और बड़ी बड़ी गर्मियों में ना जी जी, ये ऊपर से निकलते हैं। तो साथ उसने मुझे आवाज़ दे दी 12:15 के, साथ ही निकल आया है। माशाल्लाह। 12:15 निकल के वो 1 घंटा सामने फिरा, फिर 1:15 बैठा, और बिल्कुल फ्रेश बैठा। माशाल्लाह। उस्ताद जी, आज जेठ 2026 की तीसरी परवाज़ है जी, और टेम्परेचर आज आपके सामने है, नमी भी आपके सामने है, मुकम्मल चेक की। आपके अंदाजे के मुताबिक आज देखने वाले शौकीन को शाम तक कैसा शौक देखने को मिलेगा? यार देखें, ये बादलों के ऊपर टोटे फिर रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, अभी भी ये बात है, जी चल रहे हैं। इससे ऊपर की फिजा में काफ़ी खुशगवारी आ जाती है। जी जी, सही ठीक है, नरमी आ जाती है। वैसे तो जो ह्यूमिडिटी है, नमी, वो 14 रह जानी है, और 14 बहुत कम होती बहुत है। कम होती है, बिल्कुल। ठीक है, और टेम्परेचर भी अभी ये 8:45 हो रहे हैं दिन के, 11 बजे के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। जी जी, तो उड़ना कबूतर जो डूबेगा उसी ने। जी जी, बिल्कुल सही, गहराई में जाएगा। हाँ, जो इस मौसम में भी चाहिए बादल है, अगर कबूतर 11-12 बजे तक सामने कोई नंगा नजर आने वाले हैं ना, वो टाइम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। तो ऑल ओवर पिछले रिकॉर्ड आप देखें तमाम तर दोस्तों भाइयों के, सादा कराम के, तो आपके मुताबिक आज लंबी गेम होगी या टाइम से 1-2 बजे तक गेम होगी? जिन्होंने अच्छे संभाले होंगे लंबी होगी। बिल्कुल ठीक। प्लीज बार दोस्तों, आपका कोई फेवरेट प्लेयर? मेरे सारे फेवरेट हैं, मैं खुद फेवरेट हूँ अपने लिए। और मेरी माशाल्लाह। मतलब कि जैसे अब आपके 1-to-1 मुकाबले हैं, हाँ जी जी। जी, तो उसमें आप समझते हो कि यार ये बंदा इस वक्त बहुत अच्छा प्लेयर है और मुझे टक्कर दे सकता है उस्ताद मिट्टू अली के अलावा, क्योंकि वो तो यार जुबान देखें, से आम हुए हैं ना। पता क्या चक्कर है कामरान, देखें फिर वही बात आ जाती है कि दिलदारी वाली बात भी होगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जिनके साथ इस साल भी मुकाबले हैं,
हर साल उनके साथ होते हैं, जी जी और अल्लाह का शुक्र है कि 99% में मेरा रिजल्ट पॉजिटिव होता है बाजियों का। ठीक है, अगर आप 30 से खेल रहे हो, 2 से लॉस हो गए और 28 से विन किया तो आपका 100% हो गया ना। तो वो सारी अच्छे हैं। अब मोशी भाई एक और बात जरा जहन में आ गई अचानक। एक जगह मैंने सुना था कि जी लाहौर के जो असातिज़ा या लाहौर के जो कबूतर परवर हैं, जी, उनके पास कोई प्रॉपर दाना पानी और प्रॉपर फन कबूतर जो कबूतरबाजी वो नहीं है। नहीं है। तो आपके तो वालिद साहब की उम्र से, मतलब वालिद साहब जवानी से बचपन से शौक करें, आप उनके साथ शौक करते हैं, आपको 45-50 साल तो आपको वालिद साहब के साथ ही हो गए। हाँ जी, मतलब आप आके तकरीबन 45 साल हो गए, 25 साल से तकरीबन आप खुद अकेले शौक कर हाँ रहे जी। हैं। तो क्या ये बात हकीकत है कि लाहौर में इस तरह के उस्ताद हैं सारे के इधर से पकड़ उधर से पकड़ और कबूतर उड़ा लो? यार ये जिसने बात की है ना, वो बात काफ़ी नज़दीक भी है ऐसा सिलसिला। अच्छा, हाँ, लेकिन सारे ही ऐसे तो नहीं, सारे ऐसे नहीं हैं, सारे ऐसे नहीं हैं। एक तो सबसे बड़ा एक सिलसिला ये है कि हमारे लाहौर में, बाकी शहरों का नहीं मैं कहता, हमारे लाहौर में अगर किसी को उड़ाने का फ़न है तो उसे कबूतरों की परख का या ब्रीडिंग का फ़न नहीं है। कंप्लीट चंद उस्ताद हैं जो उड़ाते भी खुद हैं, ब्रीडिंग भी खुद करते हैं, सारा मामला। एक ये हो गया। और दूसरा, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस छत पे हर साल उस्ताद बदलता है वो इंसान खुद अंदाज़ा लगा ले कि उस बंदे को फ़न ही नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये तो हमें एक दूसरे से सवाल करना ही नहीं चाहिए। आप देखो ना, आप कितनी छतें हैं, जब हम पर्चे देखते हैं आज पता लगा जी ओ फलाना उत्ते चढ़े है, पिछले साल कोई और सी, पिछले साल कोई और सी, पिछले साल कोई और सी। जी जी ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अंदाजा हो जाता है। यहाँ से अंदाज़ा हो जाता बिल्कुल है। ठीक। बड़े बड़े काबिल उस्ताद हैं हमारे यहाँ लाहौर में, बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं, तो वो खुद ही सारा कुछ करते हैं। तो उसके अलावा काफ़ी छतें ऐसी भी हैं जो बहुत बहुत बड़े नाम हैं, पर वो आसरा किसी और का लेते हैं। अच्छा, हाँ, नाम देके तो नहीं, फिर वो नाम जन नहीं, छेड़ बस देगी। जरूरत हाँ, नहीं है ना, मैं वैसे ही पूछ हाँ, रहा नहीं, था। खुली बात मैं कर रहा हूँ आपको। एक छत नहीं है, बेशुमार छतें हैं, बेशुमार बड़ी छतें ऐसी हैं जहाँ पे कोई एक बंदा ही रात को चक्कर लगाता है और दाना पानी करके आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। लेकिन बार उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो और आज की गुफ्तगू हमारे देखने वाले शौकीन दोस्त भाइयों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो मैं पसंद अपने आए, न्यू कमर के लिए अपने चैनल में भी कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ जी जी कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिया करें। कबूतर अच्छे की तरफ तवज्जो दें, प्रैक्टिस की तरफ तवज्जो दें, गोलियों के पीछे ना भागें, दाने पानी के पीछे ना भागें, अच्छे कबूतर बनाएं, अच्छी प्रैक्टिस करवाएं। ये दाना पानी, गोलियाँ शोलियाँ सबसे एंड पे आता है। और गर्मी, जेठ की गर्मी में मैंने बड़े लोगों के सुना है जी, बड़े इलेक्ट्रोलाइट आ गए थे, फलाना बम कबूतर उतों आंदा था इंसान लेने। सिंपल सादे पानी से संभालें। मैंने इस दफ़ा भी 3-4 छतों को ट्रैक पे लाया हूँ जिन्होंने कबूतर को एक दफ़ा पलटाया है और दोबारा उसको 3 घंटे देख रहे हैं, वो पानी रोक के बैठा हुआ है। जो कबूतर बीट नहीं करता उसको आपको 4 दफ़ा भी पलटाना पड़े तो पलटाएं, कोई हर्ज नहीं है। कितनी देर ये बताइए, कितनी देर कितने तक वक्त के देखना बाद? चाहिए? कबूतर देखें, एक दफ़ा पलटाने के बाद आप उसको छोड़ते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पानी पी लेता है और आपको बीट मार देता है। ये नहीं छोटी सी बीट, वो प्रॉपर मारता है बड़ी। तो उसके बाद उसको आप 15 मिनट बाद आप दोबारा देखें, अगर जो उसने पिया हुआ है वो लेके बस उतना ही पानी है तो उसको छोड़ दें, वो समझे ठीक है। अगर वो पलटाने के बाद दोबारा उसने पोर्ट फिर भर लिया है तो उसको तब तक आपने वॉश करना है जब तक उसकी तमा नहीं ख़त्म होती। हाँ, सही। ठीक है, जब वो सिंपल पी के बैठ जाएगा ना, फिर उसकी तमा ख़त्म हो गई है, ड्रॉपिंग उसने कर दी हुई है, फिर वो ऐसा ऐसा अपने बदन का पानी पूरा करेगा। अगर आप पलटा के गए और 15-20 मिनट बाद आप आए, मैं कल डॉक्टर साहब को मैंने 10 दफ़ा कहा, डॉक्टर साहब एक पोटा किदा फुलिया है। ठीक है, और ये आँख चाहिए। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई सारे ठीक नहीं, मैं अंदर गया, उनका 3 पकड़ाए मैंने निकाल के, मैं कहा तीनों दोबारा पलटा के ले आओ। पलटा के छोड़ा, उन्होंने फिर बीट मारी, फिर उन्होंने सिंपल पानी पिया, अपनी जगह बैठ गए, हार्डली 1 घंटे बाद फ्रेश थे। सादा पानी अनमोल चीज़ है, कबूतर की संभाल के लिए सादा पानी बेहतरीन चीज़ है। कोई कबूतर अगर आपके गले पड़ गया है फिर उस पर कोई तोड़ता कुछ ना कुछ इंसान करता है, वरना ना करें। सिंपल सादा पानी। आप यार देखें, हम जितना मर्जी हमारा बुरा हाल हो जाए, हम पानी की कमी हो जाए, हम सादा पानी 2-2 घूंट करके आधे घंटे में हम अगर 1 लीटर पानी पी लेते हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल। उसके बरक्स अगर हम कच्ची लस्सी, फलाना शरबत, प्यास ये नहीं वो, बुझती। ना जी ना, बुझती नहीं प्यास। ये अल्लाह ताला ने पानी बनाया हुआ है, इससे तो बड़ी नेमत ही कुछ नहीं हो है। सकती, बिल्कुल। चले, ओके, बहुत शुक्रिया जी। आप भी उस्ताद मियां मुर्तज़ा मोशी साहब से आप सुन रहे थे कुछ गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी तमाम बातें अच्छी लगी होंगी और जो लास्ट में इन्होंने ये टिप्स दिए हैं ये आपकी अपनी कबूतरबाजी को सीधा करने के लिए बहुत कारगर साबित होंगे अगर आप इन पर अमल करेंगे।